नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं देवं देवादिपं वीरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादेशी शंभुनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, राजर्षि अमोघवश की। अपना चल रहा था श्लोक नंबर 11वां, उसमें अंत में बचा था प्रश्न निद्रा का जंतो मूढ़ता। निद्रा क्या है? तो प्राणियों की अज्ञानता ही निद्रा है। जब कोई व्यक्ति निद्रा लेता है तो उसके साथ क्या घटना घट रही है उसी निद्रा में मालूम नहीं पड़ता। निद्रा में कहते हैं मृतक के समान हो जाता है। निद्रा में क्या करता है वह? कुछ नहीं करता है। ऐसे अज्ञानी प्राणी कुछ नहीं कर पाता जीवन में। निद्रा में मात्र एक काम अच्छे से हो जाता है, सपने देखना और दूसरों को डिस्टर्ब करना, यदि खर्राटे आते हैं तो। निद्रालु व्यक्ति कुछ सपने देख सकता है और दूसरे को डिस्टर्बेंस कर सकता है। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति सपने देख सकता है और दूसरे के जीवन में परेशानी खड़ी कर सकता है, कभी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि निद्रा क्या है? तो प्राणियों की अज्ञानता है। जैसे निद्रा में कुछ भान नहीं रहता, उसी प्रकार से अज्ञान दशा में कोई भान नहीं रहता। निद्रा में कोई व्यक्ति आपका कितना भी अहित कर जाए आपको मालूम नहीं पड़ता। ऐसे अज्ञानी के साथ क्या हो रहा है उससे खुद मालूम नहीं पड़ता। ठगाया जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है उसे कुछ मालूम नहीं पड़ता। लेकिन चतुर व्यक्ति को कोई नहीं ठग सकता जिसको ज्ञान है। तो अज्ञान को तम कहा गया है। तम माने को होता है अंधकार। जैसे अंधकार में व्यक्ति को कुछ भी नहीं सूझता, हमेशा भयभीत सा बना रहता है, जड़ सा हो जाता है, एक स्थान पर रह जाता है, वैसे ही यहाँ पर अज्ञानी व्यक्ति की दशा है। वह जड़ हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं सूझता, कुछ भी नहीं जान पाता। लेकिन बात इतनी सी है कि एक से नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ ज्ञान वगैरह है तो आपकी पहचान है, वरना तो एक नाम के बहुत सारे लोग दुनिया में होते हैं। यदि आप में कुछ अच्छी चीज़ है तो ठीक है, वरना पुतली तो ऐसी तो कपड़े की दुकान पर भी खड़े रहते। समझ गए? उनसे खड़े रहने से कुछ भी मतलब नहीं है। ऐसे आपके पास ज्ञान है तो कुछ आप कर सकते, वरना नहीं कर सकते। तो जो संसार में सोते रहते हैं वो सपने को देखते हैं, और जो संसार से सोने वाले हैं वो अपने को देखते हैं। जो संसार में सोने वाले हैं वो सपने को देखते हैं, और जो संसार से सोने वाले हैं वो अपने को देखते हैं। अब हमें संसार में नहीं सोना, सपने में नहीं खोना, हमें तो संसार से सोना है और हमेशा अपने में खोना है। यही ज्ञान है। बाकी संसार में तो सो रहे हैं। निद्रा के लिए कहा गया है, कोई निद्रा जो होती है वह अर्ध मृतक जैसा बना देती है। उसी प्रकार से अज्ञानी की दशा अर्ध मृतक जैसी हो जाती है। न वह जीवित सा लगता है और न वह, और जो जीवित और मरा दोनों में ना हो तो वो तो बहारभूत हो जाता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जैसे बुढ़ापे में होता है अर्ध मृतक सम
बूढ़ा बनो, कैसे रखें रूप अपनो, ऐसे उसकी दशा हो जाती है। आचस्य कहती निद्रा आपकी जानबूझ करके है, अज्ञान की मोह की निद्रा। हर आदमी अपने आप को ये समझता है कि मैं जागृत हूँ, लेकिन मोह की निद्रा में सोता है, पड़ा हुआ है। आपको लग रहा है आप जागे हो, जागे हैं आप लोग? हमें तो नहीं लगता जागे हैं। आपके हिसाब से नहीं जागे, आपके हमारे सामने जगह हैं, हमारे सामने तो जगह ही जगह है। आप जागे हैं कि नहीं जागे हैं? मनन करे चिंतन करे मधु जोशी का नाम, आँखें खोले पीछे जागे पशुओं जैसा काम। जो व्यक्ति मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, वह मनुष्य कैसा? को हम की दे गुणों कुत्तो किम प्राप्या किम निमित्त का इत्तो हम प्रत्तो हम नोचित दस्थाने ही मतिर्भवेत्। छत्र चूड़ावली ग्रंथ की ये गाथा है। उसमें लिखा है जो प्रातः काल उठ कर के चिंतन नहीं करता, प्रतिदिन चिंतन नहीं करता, को हम की दे गुणों कुत्तो, मैं कौन हूँ? को हम, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? कैसा मेरा रूप है? मैं किस उद्देश्य से आया हूँ? मेरा स्वरूप कैसा है? मुझे क्या करना है? मेरा कर्तव्य क्या है? ये जो रोज चिंतन नहीं करता, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। इसे पहले चिंतन करना चाहिए, मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? कहाँ जाना है मुझे? मेरा स्वरूप कैसा है? मुझे आगे क्या करना है? मेरा कर्तव्य क्या है? यदि ऐसा चिंतन नहीं करते हो तो मति भ्रष्ट होने वाली ये सब है ही भ्रष्ट, मति भ्रष्ट। लग रहा है कि हम जाग रहे हैं, मोह की निद्रा में सो रहे हैं। तो मनन करे चिंतन करे मनुजसी का नाम, आँखें खोले। बचपन से आँखें खोली आप लोगों की, तो पीछे जागे, बुढ़ापे में जाग रहे हैं, पशुओं जैसा काम। पशु की आँखें खुली रहती हैं, लेकिन वह जागता नहीं, बाद में जागता है। आंखें खुली हैं और जागता लगा, बाद में जाग रहा है, कोई मतलब नहीं है। एक बार एक पुलिस वाले के यहाँ रात्रि में चोर घुस गए। पत्नी ने जगाया, उठो उठो उठो, चोर घुस गए, अभी ड्यूटी पर नहीं हो, सोने दो, अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, मुझे सोने दो। थोड़ी देर बाद तिजोरी तक पहुँच गया। अरे अरे उठो, वो तिजोरी तक पहुँच गया। अरे अभी मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, सोने दो। उसने माल निकाला, देखो माल निकाल लिया उसने, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। जब माल लेकर के भाग गया, और उसे समझ में आया हम तो अपने घर में सो रहे हैं और पत्नी कह रही है कि कोई माल अरे उठा, कहाँ है कहाँ है? अब क्या, वो तो माल लेके भाग गया, और तुम्हारे जागने से क्या फायदा है? समझ में आ रहा है? ये हर बुजुर्ग आत्मा की कहानी है। अब माल तो चला गया, अब क्या बचा? पहले माल गुजार होते थे, जो गांव के मुखिया होते थे, बहुत माल होता था उनको माल गुजार बोलते थे, माल गुजारी चलती थी। अब ऐसा हो गया, माल तो गुजर गया, गुजारा चल रहा है। अब जब सब कुछ चला गया, अब क्या चेत रहे, अब क्या उठ रहे, तो क्या मतलब होता है? इसलिए मनन करे चिंतन करे मनुजसी का नाम, आंखें खोले पीछे जागे पशुओं जैसा काम है ये। तो ये सब अज्ञानता है। आज असी उनकी मुख से एक बार सुना था, जान बूझ कर अंध बने हैं आँखन बांधी पाटी, जिया जग धोते की टाठी। टाठी माने थाली। ये संसार कैसा है? धोखे का है। जान बूझ कर अंधे बने हैं आप, आँखन बांधी पाटी, आँख में पट्टी बांध ली है। आपने महाभारत के दो पात्र देखे होंगे, एक धृतराष्ट्र, दूसरा गांधारी। आप दो में से कौन हो? धृतराष्ट्र तो अंधा था, जन्म से अंधा था, लेकिन गांधारी ने तो जानबूझ के
तो हमें तो आप लोग धृतराष्ट्र तो नहीं लगते हो, दूसरी क्वालिटी के लगते हो। कौन लगते हो आप? गांधारी लगते हैं। जानबूझ कर अंधे बने हैं आप, आँख में पाटी आपने जानबूझ करके बांधी है। आपको सब कुछ पता है, गायक स्वभावी आत्मा सब पता है आपको, जानबूझ करके पट्टी बांध रहे हैं आँखों पर, जानबूझ करके बांध रहे हो कुछ नहीं। गांधारी बनने की तैयारी चल रही है, जानबूझ कर अंध बने हैं, आँखन वाणी पाटी जिया जग धोते की ठाठी। ऐसा संसार धोखे का है, वास्तविकता का नहीं है। आँखों पर पट्टी बांधने से क्या होता है? बांध लो, बन जाओ गंधारी। धृतराष्ट्र की तो बेचारे की आंखें नहीं थी, कोई बात नहीं, तुम क्यों नहीं, उनको नहीं दिख रहा तो मैं भी बांधूंगा। ये कौन सा विवेक है? बोलो। इसी का नाम निद्रा है, इसी का नाम अज्ञानता है, ये मान करके चलिएगा। कहते यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विनिहस, ऐसा कुछ आता है, भूल रहा हूँ। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। कहते हैं कि जिसकी स्वयं प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र उसे रास्ता नहीं दिखा सकते। यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रम करोति किम, उसके लिए शास्त्र क्या करेंगे? स्वयं प्रज्ञा नहीं, स्वयं ज्ञान नहीं, शास्त्र उसको क्या करेंगे? कैसे? लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जब आँखें आपकी नहीं हैं, अंधे हैं, तो दर्पण क्या करेगा आपके सामने रखकर? कुछ भी नहीं कर सकता। दर्पण अंधे व्यक्ति को कुछ नहीं दिखा सकता। ऐसे जिसके पास स्वयं प्रज्ञा नहीं है, वह कभी भी शास्त्र कुछ भी उसके साथ कर नहीं सकते, प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। तो ध्यान रखो, अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त करो। अज्ञानी जीवों की कहीं भी प्रशंसा पूजा नहीं होती, और विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। विद्वान लोग संसार में सब जगह पूजा को प्राप्त होते हैं, अज्ञानी की कहीं भी पूजा नहीं होती। पूजा तो होती है दो प्रकार की पूजा। आज तो अच्छी पूजा करी हमने, मतलब पिटाई हो गई, पूजा हो गई, और एक पूजा मतलब सम्मान सत्कार मिला। दो बात हमेशा याद रखना, तनाव में कभी सोना नहीं, तनाव के साथ कभी, तनाव में कभी सोना नहीं, और परेशानियों में कभी रोना नहीं। तनाव में कभी सोना नहीं, और परेशानियों में कभी रोना नहीं, और वर्तमान के क्षणों को खोना नहीं। क्या नहीं करना? वर्तमान को कभी, क्षणों को कभी खोना नहीं, और दान दिए बिना कभी सोना नहीं। ये ज्ञान प्राप्त किए बिना कभी सोना नहीं। चार बात हो गई, दो की जगह क्या हो गया? तनाव में कभी सोना नहीं, परेशानियों में रोना नहीं, और वर्तमान को खोना नहीं, और ज्ञान प्राप्त किया दान दिए बिना सोना नहीं। बस आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। चार बातें हमेशा याद रखें। वैसे तो अज्ञान उसे कहते हैं जिसके पास अभिमान होता है। कहते जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ पर अभिमान नहीं होता, और जहाँ पर अभिमान होता है वहाँ पर ज्ञान नहीं होता। दोनों का 36 का आंकड़ा है। ज्ञान है तो अभिमान नहीं, और अभिमान है तो ज्ञान नहीं, एक साथ नहीं रहते। 36 के आंकड़े में जिया करते हैं वो लोग। इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरह से समझो कि आखिरकार निद्रा क्या है। निद्रा का अर्थ है अचेत अवस्था, जिसमें हम कुछ नहीं कर पाते, हमारी कुछ नहीं चलती। निद्रा में क्या चलेगी? हमारी सामने वाले की चलेगी। ऐसी अज्ञानी की कहीं नहीं चलती। अज्ञानी को हमेशा नीचा देखना पड़ता है। सामने वाला जैसा कह दे, जो कह दे, हाँ ठीक है भैया, हाँ में हाँ मिला करके चलना पड़ता है उसके लिए। इसलिए इस बात का हमेशा याद रखें। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 12 पढ़ते हैं। नलिनी दलगत जल लो
तरलं किं योजनं धनमथायुः केशधरकर्णिकरा नुकारिणा सज्जना एव नलिनी माने कमल, दल उसके पत्ते, गत पड़ी हुई, जल लव तरणम जल की बूंदों के समान, तरलम माने क्षणभंगुर तरल, किम क्या है, कमल के पत्ते पर पड़ी बूंदों के समान क्षणभंगुर नश्वर क्या है, यौवनम धनम आयु, जवानी धन और आयु, ससधर कर निकर अनुकारिणा, चंद्रमा की किरणों के, निकर माने समूह का, अनुकारिणा माने अनुकरण करने वाले के कौन है, सज्जन एवं सज्जन पुरुष ही हैं। दो प्रश्न यहाँ पर किए गए हैं, दोनों का उत्तर दिया गया है। कमल के पत्र पर पड़ी हुई जलबिंदियों के समान चंचल वस्तु क्या है, तो यौवन धन और आयु। चंद्रमा की किरणों के समान शीतल और आह्लादकारी कौन है, चंद्रमा की चांदनी के समान सुख शीतलता देने वाले सज्जन पुरुष ही हुआ करते हैं। अब इन दोनों प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। बहुत गंभीर प्रश्न है, उत्तर भी बहुत ही मार्मिक हैं। हे भगवान, कमलनी पत्र पर पड़ी जल बिंदुवत चंचल नश्वर क्या चीज़ें हैं, तो जवानी धन और आयु, ये तीनों हैं। किसी ने यही बात कही है, कभी धन पर और आयु पर घमंड नहीं करना, क्योंकि जिन्हें गिना जा सकता है उनका अंत देखा गया है। धन को आप गिन सकते हो, उसका अंत है, और आयु को आप गिन सकते हो, इसलिए उसका भी अंत है। जिसका अंत है उस पर घमंड नहीं करना, क्योंकि ये सब नश्वर हैं, इनके हम गिन सकते हैं, इसलिए कभी इन पर घमंड नहीं करना। फूलते हैं किस तरह एक पल में फूटने, जिंदगी को जानना हो तो बुलबुले देखा करो, सांस हर अनमोल है, दिल साज की आवाज़ है, गुनगुनाने को मिली है, व्यर्थ ना चीखा करो। मायने समझ गए? आपको आवाज़ मिली है तो व्यर्थ चीखो नहीं, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। ऐसे आपको ज़िंदगी मिली है तो व्यर्थ गमाओ, ऐसा नहीं। ये बुलबुले होते ना पानी के, वैसे अपना जीवन है। बुलबुला कब उठ जाए कोई भरा नहीं, पता नहीं, ऐसे जीवन कब समाप्त हो जाए कोई पता नहीं होता है। जीवन है दीपक की ज्योत कब बुझ जाई रे, हाँ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है दीपक की ज्योत कब बुझ जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिसे वह ज्योत होती दीपक की, थोड़ी थोड़ी भपकती भपकती, जितना तेल रहता है उतना फिर उसके बाद बुझ जाती है। ऐसे आयु कर्म का जितना तेल है उतना है, बाकी फिर बुझ जाना है। इसलिए सोच लो, विचार लो, ये क्षणभंगुर है अपना जीवन, इस पर इतराओ मत। समझ गए? क्यों? इतराने से क्या फ़ायदा है, अभिमान करने से क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं, ये सब समाप्त होने वाले, क्षणभंगुर है। बचपन तेरा सूर्य सुबह का और दोपहर समझो जवानी, सांझ ज्यों ढलता जर्जर बुढ़ापा, रात को तेरी खत्म कहानी। सुबह का सूर्य शाम तक दिख ली जिंदगी है। सुबह कैसा होता है? बचपन तेरा
सूर्य सुबह का, बचपन के सब बाल भानु, छोटे बच्चे कैसा बाल भानु जैसा, बिल्कुल नरम नरम वो है सूर्य, बिल्कुल उसकी तीक्ष्णता रहती नहीं है, बाल भानु जैसे ऊपर उठता है। और दोपहर में 12 बजे का सूर्य कितना प्रचंड रहता है, ऐसा लगता है जैसे कभी अस्त ही नहीं होगा, जवानी बड़ा मस्त रहता है आदमी, ऐसा लगता है कभी इसको मरना ही ना हो। और शाम को ढलता हुआ सूरज, ढलता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा, ढलता ही जाएगा, धीरे धीरे चला जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। और रात को खत्म कहानी, सूरज डूब जाता है। बचपन का सूरज, सुबह का सूर्य बचपन है, दोपहर का सूरज जवानी है, और शाम का बुढ़ापा है, और रात को ख़त्म कहानी है। ये तेरी इंसान इतनी जिंदगानी है। अब तुझे जो करना सो कर लो, इतराना इतराने, अच्छा करना बुरा करना बुरा करो, धर्म मार्ग पढ़ना धर्म मार्ग पढ़ लो, और जहाँ तुझे बढ़ना बढ़ना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इतना ही है। इसके साथ तुम्हें जो अच्छा लगे सो कर लीजिए। कहते हैं गया हुआ धन पुनः प्राप्त हो सकता है, पर बीता हुआ समय कभी लौट करके नहीं आ सकता। धन को तिजोरी में बंद किया जा सकता है, पर समय को कभी बांधा नहीं जा सकता। इसलिए समय रहते चेत जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण। चेत जाओ इसी, समय का कोई भरोसा नहीं, और आपके निश्चित समय, एक एक पल निश्चित है, और हर क्षण आयु का निषेक खिल रहा है, हर क्षण आयु का निषेक झरता चला जाएगा, एक एक निषेक खिल रहा है। कहा जाता है कि हम जी रहे हैं इस जिंदगी को, समाधि के प्रकरण में ये कहा है मरण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता ही है, दूसरा अवीची मरण का है। अवीची मरण का अर्थ है जो धीरे धीरे आयु के निषेक कर रहे हैं हर पल, इसे अवीची मरण कहते हैं। लगता है कि सूर्य उदय हो रहा है, उदय होते ही वो अस्त की ओर चलने लगता है। वैसे लगता है हम जिंदगी जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, हम मौत के करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। सूर्य उग गया, पुत्र उत्पन्न हो गया, इतनी वर्षगांठ हो गई, वर्षगांठ की हो गई, क्या कहते हैं 25वीं वर्षगांठ, 45वीं वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ, तो ये वर्षगांठ की चली गई। कहाँ चली गई ये वर्षगांठ की चली गई है। पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज कहते थे, भैया सही तो तुम हो, बड़े तो तुम हो, हम तो छोटे। हम कहते क्यों महाराज ऐसे क्यों कह रहे हैं? बोले देखो तुमने 21 साल में दीक्षा ले ली, और हम कहाँ यहाँ 40 साल में दीक्षा लिए, है ना? तो इतनी ज़्यादा आयु होगी नहीं तुम्हारी हमसे, क्योंकि तुम 21 साल में मुनि बन गए और हम इसमें बने, इसका अर्थ है 19 साल छोटे हो गए हम तुमसे। उन्हें आकलन किससे किया? जब से तुमने कल्याण के मार्ग बढ़ाए तब से आयु महत्वपूर्ण है, बाकी आयु तो कोई मायने नहीं, वो आयु व्यर्थ है, व्यर्थ में चली गई आपकी। सही आयु तो वो है जो ये कर्म काटने, कर्मजरा के लिए आपको मिली है, क्योंकि ये मनुष्य आयु कर्म काटने के लिए मिली, समय काटने के लिए नहीं मिली है। समय नहीं काटना, समय तो कट जाएगा, निकल जाएगा, वो तो कैसे भी जाएगा, भिखारी का भी जाएगा, अमीर का भी जाएगा, पापी का भी, सबका समय बीत रहा है। तुम्हारा समय कैसे निकला ये महत्वपूर्ण है। एक बार आचार्य ने कहा था चातुर्मास निष्ठापन पर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, समय तो सबका बीतता है, चाहे चातुर्मास करने वाले हों नहीं करने वाले हों, पर सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि संयम मार्गणा के साथ बीता है, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सी मार्गणा? संयम मार्गणा के साथ। मार्गणा कितनी होती हैं? 14। उसमें कौन सी मार्गणा? संयम मार्गणा। किसमें गिनती आती है? मुनि राजाओं किसमें गिनती आएगी? संयम मार्गणा में। आपकी कौन सी मार्गणा है? तो संयम, असंयम नाम है, लेकिन उसका क्या नाम है? असंयम मार्गणा।
आप लोगों की तो अनंत की पार्टी है और हम लोगों की 3 कम 9 करोड़ से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। आपकी कैसी पार्टी है? अनंत की पार्टी है। असंयम की पार्टी अनंत की है, लेकिन फिर भी सारी पार्टी नतमस्तक हो जाती है 3 कम 9 करोड़ के सामने, क्योंकि संयम मार्ग आप ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय तो सबका बीतेगा, ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसका समय ना बीत रहा हो, बीतेगा। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं कर सकता वो कभी सफल नहीं हो सकता। आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने अपने एक एक समय का सदुपयोग किया है, तभी सफलता के शिखर पर पहुँचे। सफल होने के लिए समय का सदुपयोग करो। एक संयम, दूसरा समय, ये बहुत कीमती है। समय कीमती इसलिए है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे रोका नहीं जा सकता और ये किसी का इंतज़ार नहीं करता। जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसे रोका नहीं जा सकता और जो इस किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो संसार में सबसे बड़ा होता है, सबसे कीमती होता है, सबसे बहुमूल्य होता है। संयम की हुई यही है। संयमी व्यक्ति का संयम को आप खरीद नहीं सकते और संयमी को भी कभी आप अपने घर में रोक नहीं सकते। और संयमी भी अपना कल्याण करता है, किसी के लिए रुकता नहीं, इंतजार नहीं करता है, उसकी भी ऐसी कीमत है जिस समय की कीमत है। संयम को धारण करके आप कुछ लाभ कर सकते हो और समय का उपयोग करके कुछ कर सकते हो। समय का सदुपयोग करो, समय तो जा रहा है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नथिंग, एक कहावत है इंग्लिश में। समय और समुद्र की लहरें कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। इसके आगे मैं बोलता हूँ, विद्यासागर की लहरें कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती, वो अपने निरंतर आगे बढ़ती रहती। तो ये जीवन जो है ना, स्वभाव से ही मृत्यु का आहार है। जीवन किसका आहार है? मृत्यु है। मृत्यु तो से खाएगी। धन धान आदि फिर कैसे बच पाएंगे? सब तेरे यहीं पर पड़े रह जाएंगे। और जितने भी संयोग हैं वो सारे के सारे वियोग देने वाले, सारे के सारे शोक उत्पन्न कराने वाले हैं। सब संयोग यहीं छूट कर चले जाएंगे। आदि पुराण ग्रंथ में लिखा कि यह आयु वायु के समान है। पकड़ सकते क्या वायु को आप? आयु वायु के समान है। पकड़ने जाओगे तो खिसक जाएगी और आगे खिसकती जाएगी, खिसकती जाएगी, खिसकती जाएगी। तो आयु वायु के समान है, भोग मेघ के समान है। बादल कितने देर तक रहते हैं? ऐसे भोग कुछ क्षण के लिए है। मेघ माने बादल के समान है। और शरीर पापों का खोटा पात्र है। शरीर पापों का खोटा पात्र है। सारे पाप कहाँ हैं? शरीर के लिए तो करता है आदमी, सारे पाप करता है। और धन वैभव बिजली के समान चंचल है। कितनी बातें कहीं? 4 बातें। आयु वायु के समान, भोग मेघ के समान, शरीर पापों का खोटा पात्र है और धन वैभव बिजली के समान चंचल हैं। जो यहाँ पर कहा ना, चंचल है, विद्युतवत चंचल है, बिंदुवत चंचल है। जैसे कमल पत्र पर पड़ी हुई बूंद कब नीचे गिर जाए कोई पता नहीं। अंजलि ज्यों पानी, आप लोग बोलते ना, यौवन यौवन छीन छीन होते है, यूँ समझो प्राणी। जैसे अंजलि का आगे तुम लगा लेना जैसा हो। ये जो हाथ में आया है ना पानी, ये नष्ट हो जाएगा, एक एक बूंद टपक जाएगा, आपको खाली हो जाएगा अंजलि। इसी प्रकार से ये आयु भी धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। इसका कुछ उपयोग कर लो। यहाँ पर फूल की बात आ गई, कमलनी का पत्र, से एक बात और याद आ गई। इस फूल को व्यर्थ ही मुरझाने नहीं दिया जाता, उसे तोड़ करके प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया जाता है। वैसे हमारी जिंदगी फूल सी है, इसे विषय वासनाओं की धूप में मत कुम्हलाने दो, प्रभु भक्ति में लगा दो, कल्याण। मैं नहीं चाहता, पुष्प की अभिलाषा पड़ी थी ना बचपन में, हाँ, चाह नहीं मैं सुरवाला की
गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं मैं सुरवाला के ऐसे कुछ तो ललचाऊं, मुझे वहाँ बिखरा देना जहाँ वीर देशभक्ति के लिए था वो, है ना। हाँ हाँ, मातृभूमि पर शीश जलाने सिर पर जाएं वीर अनेक, वहाँ भेज देना। समझ गए ना, वो पुष्प की अभिलाषा थी। ऐसे ये पुष्प की अभिलाषा यहाँ पर है, प्रभु चरणों में मुझे बिखरा देना, प्रभु चरणों में मुझे बिखरा देना। वो कह रहा तो जन्म और मृत्यु, सृष्टि और क्षय, ये सारे के सारे श्वास और निश्वास के समान हैं। समझ गए ना, श्वास आती जाती है, ऐसी समझो। कहते इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। एक श्वास जब मिलती है जब एक छोड़ी जाती है। यहाँ तो यदि मुफ्त मिलती है तो भीख मिलती है, बाकी कुछ भी भीख मुफ्त में मिलता हुआ नज़र नहीं आता। भीख भी तब मिलता है, भीख भी कैसी मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, सीख मिलती है। भिखारी भीख ही नहीं बांटता, भीख ही नहीं मांगता, सीख भी बांटता है। आजा बेटा, आज नहीं दोगे तो कल मेरे पीछे खड़े मिलोगे। लक्ष्मी हमेशा ऐसी खड़ी रहती है, क्योंकि धन कैसा होता है, चंचल होता है। सरस्वती बैठी होती है, वो चंचल नहीं होती। दार्शकों ने इसलिए लक्ष्मी को खड़ा कर दिया कि आज यहाँ है, हाँ, इसका कोई पतियारा नहीं है। नहीं, मैं नहीं बोल सकता ऐसे शब्द। राज समाज महा के कारण बैर बड़ा बनहारा, मैं नहीं बोलूँगा इसके आगे, क्योंकि आपके घर में है। आपके घर में ऐसी चीज़ रखोगे क्या तुम? हैं? लिखने वाले ने कैसे लिख दिया मुझे ही समझ में नहीं आया। उसको प्राणों से तो प्यारा समझ रहा है और ऐसे रख करके चल रहा है। तो यहाँ पर समझो, कहते हैं आप लोग जब पूजन पढ़ते हैं, बड़े भाग्य से नर तन पाया, जिनवाणी की राह मिली, सृजनवर की पूजा करने सावक कुल पर आए मिली। तुमने पंचवालित में गाया होगा ना। थोड़ा सा चेंज है। बड़े भाग्य से नर तन पाया, खोना इसको व्यर्थ नहीं, धर्म मार्ग पर डटे रहो तुम, धर्म बिना उद्धार नहीं। धर्म मार्ग पर डटे रहो तुम, धर्म बिना उद्धार नहीं। ये सब जानकर क्या करना अपन को, ये तो सब जानते हैं कि धन यौवन आयु सब क्षणभंगुर है। इसे जान के करना क्या है, उसी जगह करना है कि बड़े भाग्य से नर तन पाया, खोना इसको व्यर्थ नहीं, और धर्म मार्ग पर डटे रहो तुम, धर्म बिना उद्धार नहीं। तभी तो है। यौवन एक सा ना रहे, नित्य रहे न वसंत। यौवन एक सा ना रहे, नित्य रहे न वसंत, सदा कोई जीता नहीं, भजो सदा भगवंत। सदा कोई जीने वाला नहीं है। इतना समय है, भगवान को भज लो, भक्ति कर लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। कोई सदा जीने वाला, रहने वाला नहीं। यौवन की हरियाली बीती और शुष्क बुढ़ापा आधम का, काया का पतझड़ सूखा सूख हुआ, और कभी यहाँ पड़ा कहीं वहाँ पड़ा। किसका? काया का पतझड़ सूख पड़ा, खूब हुआ। कहाँ हुआ? तो कहते कभी यहाँ गिरा तो कभी पतझड़ में क्या होता है, कहीं पत्ता यहाँ गिरता है, ऐसे ही जैसा है। काया कहीं यहाँ पड़ी कहीं वहाँ पड़ी। इसलिए ये सब समाप्त होने वाले, कोई भी साथ रहने वाले नहीं है। अगले का दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं, जानबूझ करके सब जानते हैं ये चीज़ें, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब यहीं छूटने वाली, रहने वाली हैं। एक दिन हमने कहा था, लोह पाप को बाप बखाना, घर में भरो है खूब खजाना। ये कहने बात की बात। क्या कहते हैं आप लोग भगवान के सामने?
दाम बिना निर्धने दुखी, तृष्णावश धनवान। और 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए भगवान। और क्या, ये तो हकीकत है, बाकी तो सब लिखने वाले लिख गए। क्यों पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान जब दाम बिना निर्धन दुखी है और तृष्णावान धनवान है तो ही दुखी। अब धनवान होकर दुखी हो ना, 1 करोड़ लेके ही दुखी हो ना, तो ऐसे काय को दुखी हो? समझ गए ना? मन में कुछ और है, चाह में कुछ और है। आगे नहीं बोलता, समझ जाओ कि दशा कैसी ही है, स्थिति ऐसी है संसारी प्राणी की। अब कहते हैं चंद किरणों के समुदाय का अनुकरण करने वाले कौन हैं? तो कहते हैं सज्जन पुरुष ही हैं। कौन है? सज्जन पुरुष हैं। चंद्रमा की किरणों के समान शीतल और आह्लादकारी सज्जन पुरुष होते हैं। जैसे चंद्रमा की किरणों से शीतलता मिलती है, आह्लाद मिलता है, और यदि शरद पूर्णिमा की चांदनी और मिल जाए तो नेत्र ज्योति बढ़ाती है, और सारे के सारे जो औषधियाँ होती हैं वो बहुत गुणकारी हो जाती हैं। इसी शरद पूर्णिमा की रात को छत पर वैद्य लोग अपनी सारी औषधियाँ फैला देते हैं, और छत पर बैठ करके एकटक चंद्रमा की चांदनी को देखते हैं, नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। इसलिए तो शरद पूर्णिमा की रात को आचार्य विद्यासागर जी आए और हमें औषधि का काम कर गए। शरद पूनम के चंदा औषधि का काम कर गए, बोलो ना। तो ये अपने आप में अक्टूबर के जन्मे लोग बड़े महान होते हैं, बताते हैं। समझ गए? अक्टूबर में जन्मे बोले, महात्मा गांधी भी अक्टूबर में हुए थे ना, है ना? ऐसे ऐसे आचार्य भी। हाँ, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो चंद्रमा की किरणों के समान बड़े शीतल और आह्लादकारी हुआ करते हैं। उनकी संगति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सूर्य भी होता है, चंद्रमा भी होता है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद चंद योर मध्य शीतला साधु संगति। कहते हैं कि चंदन शीतल है लोक में, लेकिन चंदन से भी ज़्यादा शीतल है चंद्रमा। लेकिन चंद्र और चंद्रमा के मध्य में यदि शीतलता को देखा जाए तो सबसे बड़ी शीतलता है साधु संगति। कौन शीतल होता है? चंदन होता है। लोक में कौन शीतल होता है? चंदन। चंदन से ज़्यादा शीतल, लेकिन उन दोनों से भी ज़्यादा शीतल साधु की संगति होती है। इसलिए यहाँ पर कहा चंद किरणों के समुदाय का अनुकरण करने वाले कौन हैं? वो सज्जन पुरुष हैं। वो विचार बोते हैं, हास्य विनोद उपजाते हैं। वो विचार बोते हैं, हास्य विनोद उपजाते हैं। वे लोगों के भीतर उत्साह जगाते हैं, उत्साह जगाते हैं। उनके पास आने से उत्साह भर जाता है। मुर्दा भी चेतन का चोला पहन करके नाचने लगता है। बुद्धूराम भी बुद्धिमान बन जाते हैं। ये साधुओं की, सज्जनों की संगति का प्रभाव होता है। बुद्धूराम भी क्या बन जाते हैं? बुद्धिमान बन जाते हैं। कहते हैं निर्गुण भी गुणी के पास आकर गुणी जैसा पूजा जाता है, जैसे पानी में दूध में आकर के दूध के भाव बिक जाता है। दूध के भाव बिक जाता है पानी। इसी प्रकार से निर्गुणी भी अपने आप में सज्जनों के पास जाकर के सज्जन हो जाते हैं। सज्जन कौन कहलाते हैं? गुण ग्रहणोति सज्जना। एक नीति वाक्य है, गुण ग्रहणोति सज्जना। गुणों की को ग्रहण करने वाले सज्जन कहलाते हैं, जो हमेशा गुणों को ग्रहण करते हैं। और उपकारम न विस्मृति इति साधुआ, जो दूसरों के उपकार को नहीं भूलते, वो भी सज्जन कहलाते हैं।
दो बड़ी परिभाषाएं मजबूत हैं। जो गुणों को ग्रहण करें वो सज्जन हैं, और जो उपकारी के उपकार को कभी ना भूलें वो सज्जन है। सीधी सी बात है। बड़ों के उपकार को देखोगे, गुणों को देखोगे तो कृतज्ञता ज्ञापित करोगे, उन्हें दोष नहीं दोगे। दोष नहीं देखोगे तो बड़ों के प्रति कृतज्ञता बनी रहेगी, तो गुण ग्रहण का भाव बनी रहेगा तो कृतज्ञता बनी रहेगी। गुण ग्रहण का भाव रहे न तो सीधी सी बात है। दोष नहीं देखोगे, गुण देखोगे, गुण ग्रहण का सज्जन का वही लक्षण होगा। कहीं भी देख लो, पढ़ने में ही आएगा। जो किए गए उपकार को स्वीकार करे, जो गुणों को ग्रहण करे, सब कौन है? सज्जन। बाकी कौन है ये बताने की क्या जरूरत है। सज्जन पुरुष वो होते हैं, जैसे चंद्रमा होता है, वह अपने लिए उगता है लेकिन समुद्र के पानी को बढ़ा देता है। इसी प्रकार से सज्जन पुरुष जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों के गुण को, धन को और उनकी इज्जत को अपने आप बढ़ा देते हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि नेवावर में ऐसा क्षेत्र भी मिलेगा। सोचा था कभी किसी ने? जानता ही नहीं था कोई कौन सा। सिर पर कोई बहुत से लोग नहीं जानते थे। अमरकंटक को कोई ने कभी गए ही नहीं था, लेकिन अब दुनिया क्यों जानने लगी? क्योंकि जहाँ पर गुरु महाराज पहुँच गए वहाँ पर सब प्रसिद्धि अपने आप हो जाती। जहाँ जहाँ साधु का चतुर्मास हो रहा है हर जगह मालूम होगा, अरे उनके शिष्य का वहाँ चतुर्मास हो रहा है, उस गांव का नाम अपने आप हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? तो ऐसे ही होता है। चंद्रमा स्वभाव से ही अपना काम करता है लेकिन समुद्र के पानी को बढ़ा देता है। ऐसे सज्जन अपनी साधना करते साध लोग, लेकिन वहाँ रहने वालों का भी बहुत बड़ा उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो सज्जन पुरुष वे होते हैं जो अपने गुणों और कार्यों से सभी को स्वभावतः ही आनंददायी हो जाते हैं। उनके गुणों के कारण सभी को आनंद आता है। आनंद, समझ गए ना? कहते हैं महापुरुषों की संगति से दो चीज़ें जल्दी नष्ट हो जाती हैं, एक हमारे पाप और एक हमारे अपयश। पाप और अपयश दोनों समाप्त हो जाते हैं। हिंदू संप्रदाय में इसे तापत्रय बोलते हैं। तापत्रय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, ताप, पाप, संताप। ताप, पाप और संताप। ताप माने गर्मी, बुरी आदतें मान लें अपन एक प्रकार से। पाप तो आप जानते ही हैं। और संताप माने मन के दुख। इसे तापत्रय कहते हैं। पाप, ताप, संताप जो मिटा दे उसका नाम है संत। तापत्रय को नष्ट करने वाले ये संत हुआ करते हैं। सज्जनों की संगति से क्या फायदा होता है? तो आप चाहो तो लिख सकते हो, सज्जनों की संगति से क्या फायदा होता है। मन की तृष्णा, ईर्ष्या और मद नष्ट हो जाते हैं। मन की तृष्णा, ईर्ष्या और मद, अहंकार, ये नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान की वृद्धि होती है, ऑटोमेटिकली ज्ञान प्राप्त होने लगता है। कुछ ना कुछ उनके दर्शन से ही हमारे लिए बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नीति न्याय से जीना आ जाता है। नीति न्याय पर चल करके हम जिंदगी जिए सके ऐसा मालूम पड़ जाता है। और निर्मल कीर्ति का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात हमारा यश फैलता है, कीर्ति फैलती चली जाती है। सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? तो कहते सज्जन पुरुष समुद्र के समान होते हैं, बादलों के समान होते हैं और वृक्ष के समान होते हैं, क्योंकि घमंड रहित होकर के उपकार करते हैं। जो अहंकार रहित करके उपकार करें, समझो वही सज्जन हैं, चाहे समुद्र हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे बादल हो। उनकी संगति गुण ही गुण प्रदान करती है। जहाँ देखो वहाँ हमें गुण ही गुण प्राप्त होते हैं। सज्जन पुरुष क्या करते हैं? न दूसरों को के दोष देखते हैं, समझ गए ना? दूसरों के दोष नहीं देखते वो, ना उनका ही काम है कि दूसरों के दोष देखते रहें। फिर क्या करते वो? और कभी याचना भी नहीं करते वो।
न दूसरों के दोष देखते हैं, न दूसरों के दोष ग्रहण करते हैं, न कभी याचना करते हैं और न किसी याचक का तिरस्कार करते हैं। अपमान नहीं करते वो। फिर क्या करते हैं? न्याय नीति मार्ग का कभी वो उल्लंघन भी नहीं करते, हमेशा न्याय नीति के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। समझ गए आप लोग? कहते हैं कभी भी दुर्जन की संगति भूल के नहीं करना, क्योंकि जो व्यक्ति दुर्जन की संगति से अपना कल्याण करना चाहता है, समझो है पत्थर की नाव से नदी को पार करना चाहता है। कभी जो कि संभव है ही नहीं, ये संभव हो नहीं सकता। अब एक दिन पीछे बचा है पर्यूषण का आप लोगों का, थोड़ा सा पढ़ लें, चलिएगा। को नर कहा परवस्ता, किम सौख्यम सर्वसंग विरतिर्या, किम सत्यम भूतहितम, किम प्रेयः प्राणिनाम स्वः। कहा नरकः, नरक क्या है? परवस्था, पराधीन होना ही नरक है, परतंत्रता ही नरक है, परवस्था ही नरक है। सौख्यम किम, सुख क्या है? या जो सर्वसंग वृत्ति, समस्त परिग्रह से वृत्ति है वह सुख है, अर्थात महावृत्तिपना ही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि 14 प्रकार के और 10 प्रकार के, दोनों प्रकार के अंतरंग और बहिरंग, परिग्रह 24 भेद करे मुनिराज जी। तो समस्त परिग्रह से जो वृत्ति है वही सुख का कारण। सत्यम किम, सत्य क्या है? भूतितम, भूत माने प्राणी, प्राणियों का हित करना ही सत्य है। प्रियम किम, प्रिय वस्तु क्या है? प्राणी नाम अस्वाहा, प्राणियों को अपने प्राण ही सबसे प्रिय है। पहला प्रश्न है नरक क्या है? पराधीनता ही नरक है। कहते पराधीन सपनों सुख नाही, पराधीनता में कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। पराधीनता तो अभिशाप है। पराधीनता तो हमारे विकास को रोकने वाली है। पराधीन व्यक्ति स्वतंत्र कुछ नहीं कर पाता। जैसे गर्भ में रहने वाला बच्चा हाथ पैर नहीं हिला पाता, अंग सकुचते पराधीन है वो। इसी प्रकार से जो दूसरे की पराधीनता में रहता है वह कुछ कर ही नहीं पाता। कुछ करना चाहे तो नहीं, क्योंकि पर की अधीनता स्वीकार करना पड़ती है, दूसरे के अंडर में रहना पड़ता है। नौकर हमेशा पराधीन ही रहता है। बुरा तो नहीं लगा? सर्विस करने वाले सब पराधीन है, व्यापार करने वाले, खेती करने वाले स्वाधीन है। स्वयं का बिजनेस है, स्वयं की खेती है, करो। लेकिन नौकरी करने वाला पराधीन ही रहता है। और पराधीनता क्या है? बोलो ना, नौकरी बनाम नरक। कौन बोलेगा ऐसा? कोई नहीं बोलने वाला। ये नरक के लिए तो लोग कितने भटक रहे हैं। हाँ, एक पराधीनता तो संसार की, दूसरी पराधीनता इंद्रिय और मन की है। जो इंद्रिय और मन से पराधीन है, समझो नार की जीवन जी रहा है। और जो इंद्रिय और मन को जिसने पराधीन कर लिया, अर्थात अपने अधीन कर लिया, वही स्वर्ग का जीवन जी रहा है, सही जीवन जी रहा है। समझ गए? इसलिए पराधीनता से थोड़ा ऊपर उठो। ध्यान रखना, प्रकृति प्रदत्त पराधीनता दुर्भाग्य नहीं है। दुर्भाग्य तो तब है जब तुम स्वतंत्र ना होना चाहो। क्या ना होना चाहो?
जन्मजात पराधीनता कोई पराधीनता नहीं, उसे दुर्भाग्य मत मानो आप, तो स्वतंत्र ही नहीं होना चाहते हो। ये तो हम कर्म को जैसे मनुष्य पर्याय प्राप्त किए जहाँ हैं तो हैं, लेकिन अब हम उससे छूटना ही नहीं चाहें उस पर्याय से। स्त्री पर्याय मिलना पराधीनता है, पर उसी में पड़े रहना, पुरुषार्थ ही नहीं करना स्त्री से लिंग के छेदन का, फिर क्या है? स्त्रीलिंग छेदन का मात्र एक ही उपाय है, सम्यक्त पूर्वक संयम को धारण करना। स्त्रीलिंग छेदन कर समझते हो, ऐसा नहीं कि अभी आप पुरुष पर्याय में चले गए फिर जाके फिर स्त्री हो गए, ऐसा नहीं। जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक आप पुरुष पर्याय से मुक्ति ना प्राप्त कर पाओ, ऐसा छेदन करो। अब तो सीधा पुरुष पर्याय प्राप्त करके क्या करना है? मोक्ष ही जाना है। तो ये पराधीनता जन्मजात है, उस पर रो मत, अब पुरुषार्थ करो ये पराधीनता आगे हमें प्राप्त ना हो, हम स्वाधीन हो सकें। और स्वाधीन होने के लिए एक ही तरीका है, सम्यक्त पूर्वक संयम ग्रहण करना। यही आपके लिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव परभव में स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता। और कोई उपाय? इससे तो कहते हैं भैया क्या जरूरत है संयम की? संयम की ये जरूरत है, अब समझ में आ रहा है आपको? संयम की ये ज़रूरत है कि आगे इस पराधीनता का मुख ना देखना पड़े, पराधीन होकर के नरक जैसा जीवन ना जीना पड़े। कहते भैया हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, क्या करें, हमारा घर तो नरक जैसा हो गया है, हमारा जीवन तो नरक जैसा हो गया है, कुछ कर ही नहीं सकते, पराधीन। और जहाँ पराधीनता है, क्योंकि नरकों में अपनी नहीं चलती, पर धन आधीना, दूसरे के अधीन होकर के जीना पराधीनता है। नरकों में चाहो भी आप को शुभ लीशा, शुभ परिणाम, शुभ विक्रिया कर लें तो नहीं अशुभतर देह, वेदना, परिणाम सब अशुभ ही होंगे, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। नरकों में करना चाहेंगे अच्छा हो जाएगा, बुरा, अशुभतर ही होंगे, क्योंकि वो क्षेत्र की पराधीनता है। इसी तो कहते नरक क्या है? यही नरक है, जहाँ पर हमारी कुछ ना चले उसका नाम क्या है? नरक है। नहीं महाराज जी हमारे घर में तो हमारी ही चलती है। लेकिन याद रखो, एक बहुत अच्छा संस्मरण सुना दे रहा हूँ आपको। पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। आचार्य से कहा कि आचार्य पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आचार्य बोलते हैं कर्म के उदय है, और कर्म के उदय पराए घर के समान होते। पराए घर में अपनी कुछ नहीं चलती, ना कुछ मांग सकते हो, वो जहाँ कह दे वहाँ बैठ जाओ, जहाँ कह दे सो जाओ, जो खाने दे दे खा लो, क्योंकि इज्जतदार लोग दूसरे घर में कुछ मांगते नहीं है, शांति से जो मिल जाए सो सहन कर लेते। किसके समान है कर्म का उदय? पराए घर के समान। अब जब तक पराए घर में रहोगे बेटा, कुछ नहीं कहना, जो मिल रहा है सो ठीक, नहीं मिल रहा है सो ठीक, क्योंकि ये किसके समान है? पराए। कर्म का उदय पराए घर के समान है, उसमें हमारी बिल्कुल भी नहीं चलती, न चल सकती है। इसलिए कहा है पराधीनता। और हमें परतंत्र करने वाला कौन है? आत्मा को परतंत्र करने वाला कौन है? कर्म। कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा को परतंत्र करे उसका नाम कर्म है। और हम किसकी पराधीनता में जी रहे? कर्मों की पराधीनता में जी रहे। ये हमारे कर्म ही है जो हमें पराधीन कर रहा है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। इसे रोध हो नहीं, जो कर्म तुम्हें रुला रहे उन कर्मों को रुलाओ, अब हंस हंस करके जियो। अब कर्म अपने आप रोने लगेंगे, तुम रोओगे कर्म हंसेंगी, तुम हंसोगे कर्म रोएंगी। ये नियम है। कर्म तुम्हें रुलाने के लिए आया है और तुम रोने लगे, उसका तो भला हो गया। बताओ, शत्रु आपको हंसता देखना चाहता है कि रोना देखना चाहता है?
तो कर्म आत्मा का शत्रु है कि मित्र है? वो तो हमेशा ही चाहता तुम रो बेटा, इसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ खड़ी कर देता, आप रोना शुरू कर दे, वो हंसता रहता है और बनता रहता है, उसकी तो सेना और बढ़ती रहती है। तुम भाई तुम कितने भी आओगे, हम तुम्हारे सामने रोने वाले नहीं, हम हंसने वाले, हम हंसेंगे। समझ गए ना? कह देना उससे, कर्मों से कह देना, हम वो चमन के फूल हैं, आदि हैं मुस्कुराने के, चाहे किसी सेज पर हों या मैयत पर हों, हम तो मुस्कुराते ही मिलेंगे। समझ रहे? मैयत समझते हो? चाहे अर्थी पर हो चाहे किसी सेज पर हो, हम जब मिलेंगे जब मुस्कुराते मिलेंगे। कर्म अपने आप डर के भाग जाता है, और जहाँ आप डरे फिर तो इन नियम है प्रकृति, जितना डरोगे उतना डर हावी होता चला जाता है। कर्म की वही दशा है, इसलिए पराधीनता को छोड़ना चाहते हो। जो मिला है सहज से उसको स्वीकार करो, क्षमता परिणाम रखो, जो है सो है, नहीं है तो नहीं। जितना तुम रोगे धोगे उतना कर्म तुम्हारे पीछे और पड़ेगा, और कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देगा, साता बनेगा। इसलिए स्वाध्याय करते हुए, गुरु भक्ति करते हुए शांति से समय निकालो। ये पराये घर में हैं हम। कौन से घर में हैं? पराये घर में। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।